अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अहकाम तहारत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नजासत। नजासत किस चीज़ को कहते हैं? नापाकी और गंदगी को नजासत कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक नजासत हकीकिया और नंबर दो नजासत हकमिया। नजासत हकीकिया वो नजासत है जो नज़र आने वाली हो, जैसे शराब, गंदगी वगैरह। नजासत हकमिया वो नजासत है जो ना नज़र आने वाली हो, जैसे बेवज़ू होना, गुस्ल की हाजत होना। इक़साम नजासत हकीका। आगे अब पहले नजासत की दो इक़साम थी, अब हकीका नजासत की भी आगे और दो इक़साम हैं। नजासत हकीका की दो इक़साम हैं। नंबर एक नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा वो नजासत है जिसकी नापाकी ज़्यादा सख्त हो, मसलन आदमी का पेशाब पखाना, आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून, हराम जानवरों का पेशाब, शराब, मनी, मुर्गी और बतख की बीट वगैरह। इसका हुक्म यह है कि अगर ये नजासत एक दरहम के बराबर या इससे कम बदन या कपड़ों पर लग जाए तो माफ़ है, इससे ज़्यादा माफ़ नहीं है। नजासत खफीफ़ा वो नजासत है जिसकी नापाकी हल्की हो, मसलन हराम परिंदों की बीट, हलाल जानवरों का पेशाब। इसका हुक्म यह है कि अगर ये नजासत चौथाई कपड़े या चौथाई अज़ू से कम पर लगी हो तो माफ़ है, इससे ज़्यादा माफ़ नहीं है। वजाहत। माफ़ होने का मतलब ये है कि अगर बेखबरी में इतनी नजासत जिस्म या कपड़े पर लग गई थी और नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, और कसदन ऐसी हालत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। मतलब कि अगर आपको इल्म ही नहीं था कि हमारे कपड़ों पे नजासत लगी हुई थी तो आपने नमाज़ पढ़ ली तो हमारी नमाज़ कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे कपड़ों पर नजासत लगी हुई है और हमने फिर भी नमाज़ पढ़ ली, चलें थोड़ी या खैर है पढ़ लेते हैं, तो ऐसे में जो है वो नमाज़ फिर हमारी कबूल नहीं होती। फिर हमें कपड़े चेंज करने होंगे या उतनी जगह नजासत वाली धोनी होगी। इसके बाद है जी ज़ुबान की हिफाजत और इसका तरीका। ज़ुबान की हिफाजत और इसका तरीका। जिस तरह ज़ुबान का शुमार बड़ी नेमतों में होता है, इसी तरह इसका शुमार आफ़तों में भी होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको संभालने और इसको कंट्रोल करने की बहुत ताकीद फरमाई है, क्योंकि अक्सर आफ़तें ज़ुबान की बदौलत रोनुमा होती हैं। जब तक ज़ुबान नहीं चलती ना किसी से लड़ाई होती है और ना दावत। जहाँ ज़ुबान चलती है ये सब बातें वहाँ मौजूद हो जाती हैं। ज़ुबान की हिफाजत का तरीका ये है कि बात करने से कबल सरसरी तौर पर ये सोच लिया जाए कि जो बात मैंने करनी है कहीं वो परवरदिगार आलम को नाखुश करने वाली तो नहीं, कहीं इस बात से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, कहीं ये लड़ाई झगड़े का सबब तो नहीं बनेगी। अगर इन बातों को से इत्मीनान हो तो आदमी बोले, वरना खामोश रहे। इंशाअल्लाह आफ़ियत रहेगी और परेशान कुन आफ़तों से हिफाजत भी रहेगी। तो क्या समझ आया हमें इस बात में कि ज़ुबान की हिफाजत हमारे अपने कंट्रोल में है। हम इसको किस तरह के अल्फाज बोलकर हम इसको अच्छी बना सकते हैं और किस तरह के अल्फाज बोलकर हम इसको लड़ाई झगड़े वाली और बुरी बना सकते हैं। इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।